अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। फराज एक कामचोर आदमी था। वो चाहता था कि बगैर किसी मेहनत के इसके हाथ बहुत बड़ा खजाना लगे। इसकी बीवी एक अमीर घराने से थी। वो काफ़ी नकदी और जेवरात अपने साथ लाई थी, लेकिन फराज को इससे कोई सरोकार नहीं था। वो रोज़ाना जंगल में जाता। एक दिन इसको जंगल में एक अल्लाह वाला मिला। इसने इससे खजाने का जिक्र किया तो बजुर्ग ने बताया कि तुम्हारे गाँव में एक पिपल का दरख्त है, इसके नीचे बहुत सारा खजाना है, इसकी हिफाजत करो। फराज ने बजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और पीपल के दरख्त की तरफ चल दिया। पीपल के दरख्त के सामने बच्चों का मदरसा था, इसलिए वहाँ हमेशा रश रहता था। अब वो इसकी खुदाई नहीं कर सकता था, लेकिन वो पीपल के दरख्त के नीचे सुबह आकर बैठ जाता। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और बच्चे भी इसके काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और वो मदरसे जाने के बजाय इसके पास बैठकर इससे कहानियां सुनते थे। अब इधर मौलवी साहब परेशान कि बच्चे नहीं आते। एक दिन फिर मौलवी साहब ने देखा कि बच्चे फराज के पास बैठे हैं, तो इसने फराज को आकर कहा, अगर तू कल से यहाँ बैठा तो मैं गाँव वालों से तेरी शिकायत करूंगा कि ये बच्चों को पढ़ने नहीं जाने देता। लेकिन फराज ना माना, तो मौलवी साहब ने गाँव वालों को सब बताया। तो इन्होंने इसकी बीवी से बात की। जब फराज घर गया तो बीवी की और इसकी काफ़ी लड़ाई और मारपीट हुई, तो फराज जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में इसका एक बोना बूढ़ा मुला जो एक भारी घड़ा उठाए हुए था, इसने वो घड़ा इससे खुद लेकर उठा लिया और बोला, मुझे बताएं, आपको छोड़ आता हूँ। बोना चुप करके चल दिया। फराज इसके पीछे पीछे। अब बोना एक पहाड़ की सुरंग से होता हुआ अब दूसरी तरफ निकला तो ताड़ी बजाने लगा। चारों तरफ से काफी सारे बोने नमूदार हुए। इन्होंने फराज से कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। काफी बोनों ने कहा कि इसे कत्ल कर दो, लेकिन वो बोला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको मुझे मारकर क्या मिलेगा। सरदार बोना, एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जो तुम घड़ा लाए हो इसमें मशरूब है, अगर तुमने ये मेरे से ज़्यादा पिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फराज ने सोचा, वो 2 फुट का बोना मुझसे ज़्यादा मशरूब कैसे पी सकेगा। इसने शर्त कबूल कर ली। 1 गिलास पिया, 2 पिए, 3 पिए, यहाँ तक कि फराज 25 गिलास पी गया। थे तो वो बोनों की तरह छोटे गिलास। जैसे ही इसने पिए तो वो सो गया, और उसे ये नहीं पता था कि जो 1 गिलास पीता है वो 1 साल तक सोता रहता है, इसलिए वो 25 साल तक सोता रहा। पीछे इसकी बीवी फराज के लिए दुआ करती थी कि कहीं से फराज वापस आ जाए। जब फराज 25 साल बाद उठा तो बहुत कमज़ोर हो चुका था। इसके कपड़े गल चुके थे और दाढ़ी एक हाथ जितनी बड़ी हो चुकी थी। अब फराज समझा कि ये बोनों की शरारत है। वो वहाँ से उठा और गाँव की तरफ चल दिया। जब गाँव पहुँचा तो लोग इसको कोई बहरूपिया समझने लगे और मारने का इरादा करने लगे। तो इसने कहा, क्या हुआ तुम सब लोगों में, मैं इसी गांव से हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी हैं। तो वो बोले, घर दिखाओ। जब वो अपने घर वाली जगह पर पहुंचा तो वहाँ दुकानें बन चुकी थी। वो बड़ा परेशान हुआ कि क्या माजरा है। फिर वो बोला, मेरे दोस्त का एक ढाबा है। जब वहाँ पहुंचे तो वो एक पुख्ता होटल में तब्दील हो चुका था। अब लोग बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर फराज ने अपने होटल वाले दोस्त का नाम बताया, तो इन्होंने बताया और वो तो 25 साल पहले मर चुका है। अब फराज को कुछ कुछ समझ आने लगा कि ये सब 25 गिलास मशरूब का कमाल है। जब वो ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगा तो इसके बेटे ने इसके हाथ में अंगूठी देखी जो इसने कभी उतारी नहीं थी। तो फिर उसने अपने बाप को पहचान लिया और घर ले गया। लेकिन फराज की बीवी मर चुकी थी और इसने अपने बेटे से पूछा, पीपल के दरख्त का क्या बना। वो बोला, वो काट कर वहाँ 4 दीवारी बना दी गई है और लोग वहाँ कूड़ा फेंकते हैं। अब फराज का काम आसान हो गया। वो रात को जाकर खुदाई करता। आखिरकार उसे वहाँ से काफ़ी सारा सोना मिला, जिसे वो थोड़ा थोड़ा निकाल कर बाजार में बेचता और इसने अपना आलीशान घर बनाया और भी काफ़ी चीज़ें खरीदी। और लोग समझते रहे कि ये कोई जादू सीख कर आया जहाँ से इसको सब कुछ मिलता है।